आपको पहला सिंगल कट फाइल, जैसे पहले बताए, जैसे सिंगल कट है एक तरफ से जैसे होता है, ये तुम्हारा सिंगल कट ऐसे। अगर इसमें इधर दांतें कट जाए क्या हो जाएगी? डबल कट, इसको बोलेंगे डबल कट। ठीक, जो सिंगल कट होती है 60 डिग्री होती है उसको बोलते हैं ओवर कट। ओवर कट जो 60 डिग्री, और इसको ऊपर जो एक सेकेंड कट करती है, एक और लाइन मतलब एक कट हो जाती है, उसको बोलते हैं अप कट। सर ओवर कट, सर क्या ओवर कट? अप कट, अप कट जो 70 से 75 से 80 के बीच में होती है, 75 डिग्री से 80। ओवर कट 60 जो इस तरह हो जाए, एक ऐसे कटेगी लाइन खींची जाती है, मतलब होती है कट। सिंगल कट को ओवर कट और जो 60 डिग्री में होती है, और फिर इसके विपरीत जो लाइन एक कट लगाई जाती है उसको अप कट बोलते हैं। जो 70 बोले 75 70 से ज्यादा ही होती है, मतलब 80 तक होती जाती है वो। 75 से 80 या 70 से 75 भी कह सकते हो। पहला 60 जिसको ओवर कट, और जो उसको ऊपर एक और कट लगाई जाती है होती है उसको अप कट बोलते हैं। अप मतलब ऊपर, अप कट। इसके बाद डबल कट फाइल, वही एक कठोर हो जाती है, डबल हो जाती है। सिंगल कट फाइल से क्या होता है, आपका मटेरियल जो धात होती है कम कटती है, और डबल कट जो हो जाता है उसके आपकी धात ज्यादा कटती है। रास्ट कट फाइल, रास्ट कट फाइल, ये त्रिकोणी, इसकी दांतें जो होती है ऊपर की उठी होती है, त्रिकोणी आकार में होती है। रास्ट कट फाइल जैसे दांत नहीं होते हैं, दांत के आकार में होती है, उसको बोलते हैं रास्ट कट फाइल। ये लकड़ी के लिए यूज होती है, नर्म धातुओं के लिए यूज होती हैं। रास्ट कट फाइल का प्रयोग पूछते भी हैं, रास्ट कट फाइल का प्रयोग नर्म धातुओं के लिए की जाती है, लकड़ी के लिए, और मुलायम धातुओं के लिए भी की जाती है। कार्ब कट फाइल, ये इसका आकार कर्व में होता है। कार्ब कट फाइल को विक्सन फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्सन फाइल। विक्सन फाइल भी बोलते हैं, याद रखे रहना, पेपर में पूछते हैं। कर्व कट फाइल, विक्सन फाइल को भी कट फाइल बोलते हैं, कर्व कट फाइल को विक्सन फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी प्रयोग नर्म धातुओं के लिए करते हैं। स्पाइरल कट फाइल, स्पाइरल जैसे चूड़ी होती है वो घुमावदार होती है, उसी गोल मतलब आपका फाइल गोल फाइल पर चूड़ीदार मतलब घुमावदार कट होते हैं, इसमें कटे होते हैं, उसकी आकार कैसी होती है? घुमावदार होती है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल कट फाइल। उसका भी प्रयोग नर्म धातुओं के लिए करते हैं। कर्व आकार में होती है ये, इसको विक्सन फाइल भी बोलते हैं। स्पाइरल कट फाइल ये घुमावदार होती है, उसका शेप घुमावदार, उसको जो कट होते हैं घुमावदार होते हैं, उसके स्पाइरल कट फाइल बोलते हैं। सिंगल कट किसे कहते हैं? डबल कट सिंगल कट से कम धात करती है, डबल कट से अधिक धात करती है। रास्ट कट फाइल मुलायम धातु जैसे लकड़ी, शीशा, इस सब पर करने के लिए रास्ट कट फाइल का प्रयोग करते हैं। कार्बाइड वो भी मुलायम के लिए करते हैं, उसे विक्सन फाइल भी बोलते हैं। स्पाइरल कट फाइल ये भी मुलायम धातुओं के लिए, मुलायम धातु फाइलिंग के लिए करते हैं, और अधिक चमक लाने के लिए भी स्पाइरल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के आधार पर फाइल। ग्रेड किसे बोलते हैं? 10 mm में दांतों की संख्या जितनी होती है वही फाइल का ग्रेड कहलाता है, या ब्रिटिश में 1 इंच में जितनी दांतों की संख्या होती है वही फाइल का
ग्रेड कहलाती है। ठीक है, क्या बोले, मतलब जैसे 10 mm में दांतों की जितनी संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, फाइल का ग्रेड। या इंच में, ब्रिटिश में 1 इंच में जितनी दांतों की संख्या होती है उसी को फाइल का ग्रेड बोलते हैं। अगर दांतों की संख्या कम होगी, छोटी छोटी होगी, मतलब दांतों की संख्या ज्यादा होगी तो स्मूथ हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगी तो रफ हो जाएगी। मतलब दांतों की संख्या मोटी पतली जैसी भी होती है, अगर मोटी होगी तो कम आएगी दांतों की संख्या, अगर पतली होगी तो 10 mm में ज्यादा आएगी, मतलब ज्यादा उसमें दांतें कटे होंगे। इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रेड में जैसे रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल या डिस्मूथ फाइल। हमने बोला 10 mm में दांतों की संख्या ही फाइल का ग्रेड कहलाती है, या 1 इंच में दांतों की संख्या ही फाइल का ग्रेड कहलाती है। इसमें देखो रफ फाइल में क्या है, इसमें दांतें बड़े बड़े हैं, मतलब 10 mm में या 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कम है कि ज्यादा, कम है। अगर आपकी दांतें बड़ी बड़ी होंगी तो 10 mm में दांतों की संख्या कम आएंगी तो उसको बोलेंगे रफ फाइल। इसके बाद बास्टर्ड फाइल, उससे कम, उससे ज्यादा दांतें होंगी, मतलब दांतें इसमें पतली होगी और दांतों की संख्या अधिक होगी। स्मूथ क्या होगी, और अधिक दांतें होंगी। डेड स्मूथ में 10 mm में और ज्यादा दांतें होंगी। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, आपको पेपर पूछते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, फाइल में देखोगे ध्यान से, इसको जो बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग में थोड़ा उभरा हुआ होता है, हाई स्पॉट होता है, थोड़ा सा मोटा होता, मतलब उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा हार्ड स्पॉट की तरह बीच में। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। मतलब फाइल के मध्य भाग में थोड़ा सा कन्वेक्सिटी होती है, भरा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। इसके क्या लाभ होते हैं, इसका लाभ यह होता है, जैसे कोई फाइलिंग कर रहा है, फाइलिंग करते करते क्या होती है, अगर कन्वेक्सिटी ना हो तो क्या होगा, अगर फाइलिंग करोगे तो किनारा, तुम्हारा जॉब का किनारा जो है ज्यादा फाइलिंग हो जाएगी, ज्यादा कट जाएगी और बीच वाला तुम्हारा फिनिशिंग नहीं हो पाएगा। कन्वेक्सिटी होने के कारण ही जो बीच का जॉब का बीच का भाग होता है वो फाइलिंग अच्छी तरह से हो जाता है। बीच में उठा रहता है, बीच में हाँ उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। इससे क्या होता है, पूरी तुम्हारा फाइल जॉब पर नहीं टच करता है, और जो बीच अगर पूरा अगर टच कर जाएगा तो सही से फाइलिंग नहीं हो पाएगी। उभरा होने के कारण क्या होता है, जो बीच का भाग होता है अच्छी तरह से फाइलिंग हो जाती है, किनारा भी तुम्हारा कम घिसता है। नहीं तो कन्वेक्सिटी नहीं होगी, तुम्हारा किनारे वाला भाग ज्यादा हो जाएगी और बीच का भाग फाइलिंग नहीं होगी। इसी बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। और कन्वेक्सिटी होने के कारण आप कोई भी कारीगर है फाइलिंग कर रहा है तो उसे अधिक ताकत लगानी नहीं पड़ती है, आसानी से फाइल चलती रहती है, फाइलिंग होती रहती है। इसको देखो, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल अगर कोई खरीदने जाते हो उसमें क्या क्या को देना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल को जान, आपको अगर सही फाइल लेना है तो ये सब चीजें आपकी जानना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, जैसे फाइल 250 mm, ये क्या है, फाइल 250 mm क्या है, इसकी साइज है, फाइल की साइज क्या है 250 mm, ठीक। और इस शेप के आधार पर कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल है। शेप के आकार पे कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। और स्मूथ तुम्हारा क्या है, स्मूथ आपका ग्रेड है, क्या है ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है ना, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कट। और तुम्हारा स्मूथ क्या है,
ग्रेड के आधार पे है ना, स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल। और सिंगल कट क्या है, कट है, अकॉर्डिंग टू कट, हमारा एक कट है, ठीक। समझ में आ गया, इसमें चारों चीज आ गई, साइज भी आ गया, शेप भी आ गया, ग्रेड भी आ गया और कट भी आ गया, ठीक। इतना समझ में आया। फाइल 250 mm, फ्लैट, स्मूथ, सिंगल कट, यही है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। अगर मार्केट, अगर कोई जॉब आपको चुनना है, कोई जॉब बनाने के लिए, आपको कौन सी फाइल लेनी चाहिए, ये भी ध्यान रखो। क्या देखना चाहिए, कट देखना चाहिए और ग्रेड देखना चाहिए। क्या क्या दो चीज देखना चाहिए, क्या, कट और दूसरा ग्रेड, ये दोनों देखना चाहिए अच्छे। अगर आप कोई जॉब बनाने जा रहे हैं, कौन सी कट की फाइल लेनी है हमको, कौन सी ग्रेड की फाइल हमको वहां पे लगेगी, वो चीज आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन होता है कट और ग्रेड में, क्या, सिंगल कट और डबल कट। इसमें क्या होती है, सिंगल कट फाइल, वो सिंगल कट को सेकेंड कट और डबल कट। सेकेंड कट फाइल किसे कहते हैं, डबल कट फाइल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि कट इसमें भी लगा हुआ है, कट इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन दोनों अलग हैं। सेकेंड कट फाइल आपका ग्रेड होता है, ग्रेड के आधार पर होता है, किसके, ग्रेड के आधार पर होता है। और डबल कट फाइल कट के आधार पर होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सेकेंड कट आपका ग्रेड के आधार पर होता है, डबल कट फाइल जो होती है कट के आधार पर होती है, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड सेकेंड कट फाइल। और सिंगल कट आपका कट के आधार पर होता है, जो पहले लिखे थे सिंगल कट फाइल वो कट के आधार पर होता है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मान लो कोई सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल दे दिया, आप जो कंफ्यूजन हो जाओगे, कट दोनों में लगा हुआ तो आप कह दोगे कि अकॉर्डिंग टू कट, कट के आधार पर फाइल, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो सेकेंड कट है वो ग्रेड का आधार पर होता है और डबल कट जो होता है आप कट के आधार पर होता है, ठीक है।